नवाज साहब जिंदाबाद, नवाज साहब जिंदाबाद, बहू की पुकार विक्रम निसार, बहू की पुकार विक्रम निसार, नवाज साहब जिंदाबाद, नवाज साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो इस बार बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी की पुकार है कि विक्रम रंधावा जीतने चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं साक्षी साहनी। इस बार बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विक्रम रंधावा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार फेज 3 के लिए उनको कितने तौर पर समर्थन मिल रहा है। रंधावा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज में। शुक्रिया। आज आप यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए और लगातार हम देख पा रहे हैं कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स आप कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का समर्थन जो है वो आपको और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे इलाके में शुरू से ही स्नेह रहा है जी। और मेरा मैंडेट आने के बाद तो एक हमारे लोगों के बीच में एक पॉजिटिव जो है वो मेरे प्रति रहा है एटीट्यूड, और मुझे लोगों के बीच में जाते हुए जब देखा है तो वो चीज़ सब देखने को मिली है। मेरा पूरा ही जो कैंपेन है वो ज़्यादा मैन टू मैन कॉन्टैक्ट में डोर टू डोर कैंपेन है। मैं रोज तकरीबन 400, 450, 500 घरों तक जाता हूँ। जी। 18 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलता हूँ। फिर कहीं नुक्कड़ सभाएं होती हैं, कहीं मिलना मिलाना हो जाता है, पर ओवरऑल नटशेल में ये है कि एक वार्म वेलकम या जो जैसे लोगों को कि हमें जो हम चाहते थे वो मिला है, वैसा है। तो मेरी पार्टी के प्रति, मेरे संगठन के प्रति, मेरी देश के नेतृत्व के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी एक स्नेह है और हम उसको वोटों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सर, वोटों में तो आप उन्हें उस स्नेह को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बार लोगों का कहना है कि हम चेंज चाहते हैं। वो चेंज क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों से चाहते हैं या फिर लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ नया स्थापित होना चाहिए? देखिए, चेंज लोग चाहते हैं, ये माइंडसेट कौन सा है ये हमें नहीं पता लगा आज तक। चेंज तो लोगों को दिख ही रहा है ऑलरेडी। धारा 370 हट चुकी है, जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, पत्थरबाज के दिखता नहीं है। आज कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हाशिए भी आ चुकी है। पीडीपी लोकसभा चुनावों में जम्मू से खत्म हो गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में खत्म हो रही है। इनकी बी टीम के तौर पे कांग्रेस ने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है, या वो पीडीपी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं या वो एनसी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली चेंज का मन जो है जम्मू वालों ने बना दिया है कि अब कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तय नहीं करेगी। अब कोई नेशनल पार्टी होगी जो मेन स्ट्रीम पार्टी होगी, वही जम्मू कश्मीर के लोगों का और जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर तय करेगी। जम्मू कश्मीर के कई सारे युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार रोजगार जो है वो भी मिलना चाहिए। तो रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, क्या वही पूरा हो पाएगा इस बार भी? देखिए, हमारा 25 इश्यूज पे मैनिफेस्टो है। जी हाँ। और हर चीज को हम लेटर एंड स्पिरिट से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी हाँ। जो बच्चों का हक नौकरी के हिसाब से बनता है वो उनको मिलेगा। ये नौकरी का नए बच्चों का तो यही है। 60,000 जो हमारे एम्प्लॉइज है 4th क्लास के, जो पिछले 18-20 सालों से बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भी तो एडजस्ट करना है। और हर परिवार की, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो है वो चिंता हमारे मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो बनाया इसलिए जाता है कि जब सरकार में आओ तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अगर मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो की बुनियाद पे हमें वर्डिक्ट मिलता है, वोट मिलता है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम लोगों के हित की बात करते हैं और ये पार्टी जनता की पार्टी है। तो अब आपका जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, और अगर आप यहाँ पर जीत जाते हैं तो जनता के लिए आपके पर्सनल तौर पे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। उसी को लेकर हम हर चुनाव में जाते हैं। हम कोई रिलीजियस कार्ड नहीं खेलते हैं। हमने विकास करवाया है और विकास चौमुखी हुआ है। आज जो हेल्थ सेक्टर को लेकर देख लो, एजुकेशन सेक्टर को देख लो, रोड सेक्टर को देख लो, जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, इसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। फ्लाईओवर का नेटवर्क जो फैला हुआ है वो कितनी बार फुटिंग पे काम हो रहा है, और यकीनी तौर पे आज लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बड़ा है। जहाँ तक मेरा चुनाव जीत के जाने के बाद है, तो बहू विधानसभा क्षेत्र को मैं सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं मान रहा हूँ, ये मेरा एक परिवारिक क्षेत्र है।
हर खित्ते से, हर समुदाय की से, मेरे परिवार से जुड़े हुए यहाँ पे मेरे वोटर हैं, सपोर्टर हैं। मैंने हर जगह की बात की है कि आपका एक दिन मेरे 5 साल। उन्होंने एक दिन वोट डालना है, मुझे एम्पावर करना है और उस पावर के बलबूते पे मैंने 5 साल डिलीवर करना है। आपने अभी बोला कि प्यार, माफ कीजिएगा, परिवार की आपने बात की अभी कि ये आपका परिवार है, तो आप इनसे परिवार जैसा प्यार करते हैं, पूरी जनता से प्यार करते हैं? मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं मेरे साथ। और पार्टी पॉलिटिक्स से हटके मुझे सिविल सोसाइटी जो है कार्यक्रमों के लिए बुला रही है कि हमारी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ। हमने माइंड चेंज किया है, मतलब डिस्कशंस हो रही है? यस, डिस्कशन पॉजिटिव नोट पे हो रही है कि हमने माइंड चेंज किया है। हम शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलते थे, हम अब नहीं चलना चाहते थे। बेसिकली वो 1 to 1 मेरे साथ डिस्कशन में आना चाहते हैं कि आप क्या मंसूबा लेके जाओगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे नुमाइंदे बनो, लेकिन उसके बाद का आगे का कोर्स बताइए। तो मेरा तो यही मानना है कि एक दिन आपकी, 5 साल मेरी, 5 साल सेवा करूंगा, अगले 5 साल के बाद मुझे दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विपक्ष के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, विपक्ष की मौजूदगी दिख नहीं रही कहीं पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कांग्रेस लेके आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट कितने कन्वर्ट होते हैं ये तो वक्त बताएगा। कांग्रेस ने खुद ही कैंडिडेट जो है वो या तो एक्स एमसी का व्यक्ति है या फिर एक्स आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। उसकी अपनी विचारधारा जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं मिलती है और वो फील्ड में है, वो कांग्रेस के लोगों के सहारे चल रहे हैं। वो कितने वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं ये तो पहली तारीख को पता लगेगा। पर एक चीज तो आपको भी मैं बता दूं कि उनको और भी कुछ पार्टीज हैं, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल तरनजीत सिंह टोनी जी की बात करूं तो शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे की जो पार्टी है उन्होंने अपना सेलेक्टिव समर्थन उनको दिया है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से भी एक सेलेक्टिव समर्थन उनको मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक इफेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर? देखिए, अपनी पार्टी की तरफ से मिल रहा होगा वो मुझे लगता नहीं है। अपनी पार्टी जो बुखारी साहब की पार्टी है उनकी सोच अलग है, वो कांग्रेस को समर्थन दे नहीं सकते। नहीं, सोर्सेज कहते हैं बस। अब सोर्सेज पहली तारीख को पता लग जाएंगे। पहली तारीख को पता लग जाएंगे। तो जितनी भी जनता आपको देख रही है, चाहे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो या फिर सारे जम्मू की हो, उनसे आपका आखिर में क्या मैसेज है? मेरा तो सबसे निवेदन है कि आप अपने विवेक के साथ निर्णय लीजिए। पहली तारीख को विधानसभा के चुनावों का मतदान का दिन है और 10 वर्षों के बाद ये मौका मिल रहा है। जम्मू को एम्पावर करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा। पावर सेंटर इस बार जम्मू बनेगा और उसका फैसला जम्मू की जनता पहली तारीख को करेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर। जनता, भारतीय जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी क्योंकि जनता अब डेवलपमेंट चाहती है। ये थे मेरे साथ विक्रम रंधावा। इनका कहना जो कुछ भी था और इनके जो विचार थे वो सब कुछ आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सुने और देखे। और अब बात है तीसरे फेज के वोट्स की और तीसरे फेज की यानी तीसरे चरण की। वोट जरूर कीजिएगा क्योंकि वोट करना सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि वोट करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। सोच समझ कर वोट कीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी।